भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ या मुक्ति पंथ या पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरिदान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतमंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ मेरे राम यही घनश्याम यही राज, मेरे राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले भागवत भगवान की जय हो, बोले व्यास भगवान की जय हो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बद्री विशाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो, प्राणियों भावना में हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। कुशर कंटक हर दरिद्र हर पाप हर 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 महादेव शंभु। आप समस्त भक्तजन अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं और जो भगत जन यत तत्र अपना कीमती समय नष्ट कर रहे हों वो इस दिव्य से पांडाल में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा लें, क्योंकि ये जो समय आप लोग यहाँ पर दे रहे हैं ये अमृत समय है। इस समय में आप लोग सुंदर सी कथा का रसपान करें और अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें, भक्तों धन्य बनाएं। पुनः समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन है
कि अपने अपने गृह कार्यों को विराम दे करके जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जो सुंदर सी कथा चल रही है, श्रीमद् भागवत कथा, जिसका आज तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस का दिव्य सशस्त्र प्रारंभ हो चुका है। आरती के तदोपरांत आप लोग परम पूज्य व्यास भगवान के मुखारविंदों से दिव्य सी कथा का रसपान करेंगे। तो समस्त क्षेत्रवासियों से आग्रह है कि आप लोग शीघ्र आने का प्रयास करें और जो भगतजन किसी कारणवश इस दिव्य से पांडाल में अपनी उपस्थिति नहीं दे पा रहे हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो लाइव कथा प्रसारित हो रही है, आप इस कथा का लाइव प्रसारण भी चल रहा है। आप YouTube पर पीटी बालकृष्ण जी महाराज सर्च करेंगे, ये सुंदर सी कथा आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो भगत जन किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, वो YouTube के माध्यम से भी सुंदर सी कथा रसपान कर सकते हैं। आइए विलंब न करते हुए परम पूज्य व्यास भगवान के चरणों में बारंबार निवेदन है कि आए हुए समस्त राम भक्तों को अपनी दिव्यमय रसमय करुणामय वाणी के द्वारा आज तृतीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा का समस्त भक्तों को रसपान कराएं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, बोले व्यास भगवान की जय हो, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ॐ सुमुखस्यैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठेच्छ्रो यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वां त्वमेश्वरि देवी चराचरस्य गंगातरंगरमणीय जटाकलापां गौरी निरंतर विभूषित वामभागां नारायण प्रियमदंगमदाप्यहारां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विनायकं गुरु भानो ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादो धर्म कामार्थ सिद्धे
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, गुरुदेव की जय हो। प्रातः स्मरणीय पूजनीय गुरुदेव के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए आनंद कंद कृपा सिंधु भक्त वत्सल यशोदा नंदन नंद नंदन देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा से माँ भगवती राजराजेश्वरी महामाया आदि शक्ति स्वरूपा वृषभान नंदनी राधा रानी की महती कृपा से दशरथ नंदन प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी की महती कृपा से माँ भगवती सीता जी की कृपा से हनुमंत लला की कृपा से ग्राम देवता स्थान देवता की कृपा से तथा पूर्वजों के आशीर्वाद से दुकरा नामक ग्राम में क्षत्रिय परिवार में यह यज्ञ का आज तृतीय दिवस है। 2 दिन बीत गए पता नहीं चला, आज तीसरा दिन है। देखते देखते समय कैसे बीतता चला जा रहा है। सूर्योदय कब होता है और सूर्यास्त कब हो जाता है हम लोगों को मालूम नहीं चलता। इस कारण से जब सत्संग में कहीं पर भी सत्संग हो, भगवान की कथा वार्ता हो, वहां पर एकाग्रचित होकर के बैठे, मन प्रभु के चरणों में अर्पित कर दे। शरीर कथा में बैठा है, मन तो बड़ा चंचल है, मन तो दूसरी जगह रहता है। अब भगवान कहते क्या हैं, इंद्रियों के द्वारा किया गया कार्य मैं स्वीकार ही नहीं करता। इंद्रियों के द्वारा किया गया कार्य भगवान कह रहे मैं स्वीकार ही नहीं करता। तो हाथ पैर नाक कान मुख इसके द्वारा जो आप हम सब जब तक पूजा पाठ यज्ञ कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं इसके द्वारा किया गया कार्य मैं स्वीकार ही नहीं करता। प्रतिदिन आप पूजा करते हैं तो भगवान को पुष्प हाथों से ही तो अर्पित कर रहे हैं,
धूप दीप नैवेद्य जो भी अर्पित कर रहे हैं हाथों से ही अर्पित कर रहे हैं, और मुख से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि जो भी वेद के मंत्र हैं सब मुख से बोल रहे हैं। और ईश्वर कह क्या रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा किया गया कार्य में स्वीकार ही नहीं करते। इसका मतलब सत्यनारायण कथा सुने या रामचरितमानस का पाठ कराते हैं, उसमें सब मुख से ही पढ़ते हैं और हाथ से ही पूजन करते हैं, तो भगवान का वचन है कि मैं उसको स्वीकार नहीं करता। जब ये वस्तु को स्वीकार नहीं करते हैं, क्या जो इतना खर्च कर रहे हैं क्या जरूरत है? ये जितना भी खर्च कर रहे हैं, धूप दीप नैवेद्य आदि खरीदे हैं, चंदन आदि, ये निमित्त मात्र है। जया इसके द्वारा मेरा मन प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाए, लग जाए, रम जाए। और तो सबसे बढ़िया पूजा, उच्च श्रेष्ठ जो सबसे श्रेष्ठ पूजा है, मानसिक पूजा है। मानसिक पूजा है। कहीं पर भी किसी भी अवस्था में बैठे रहें, चाहे सैया पर बैठे हों, चाहे कुर्सी पर बैठे हों, चाहे सैया पर लेटे हों, मानसिक पूजा करें। मन के द्वारा भगवान को बना लें कि भगवान शिवलिंग हैं, काशी विश्वनाथ हैं, विंध्यवासिनी देवी हैं, या प्रभु श्री कृष्ण हैं। उन्हीं को अपना एक छवि अपने हृदय में धारण कर लें और उन्हीं का पूजन करें, ध्यान करें। दूध दही घी शक्कर मधु आदि से स्नान कराएं, मन से भाव बना लें और भगवान उस वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं। और नहीं तो भगवान कहते क्या हैं? चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधन और मोक्ष का कारण है। दो ही रास्ते हैं, दो रास्ता है, दोनों रास्ता हमको चुनना है कि इस मार्ग से जाना है कि इस मार्ग से। पहला है बंधन, दूसरा है मोक्ष। दो ही रास्ते हैं। हम लोग बंधन वाला रास्ता पकड़ लेते हैं और मोक्ष वाला रास्ता छोड़ देते हैं। जबकि मालूम है ये जो शरीर है ये पंच तत्व से बना है। इसके अंदर जो ये निर्जीव शरीर है, इसको जो सजीव बनाया है, कौन बनाया है? आत्मा ने बनाया है। आत्मा अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है। बालाग्र सतभागस्य सतधा शतकल्पिता लिखे उपनिषदों में। इस प्रकार से बाल के अगले हिस्से की जितनी मोटाई है उसका 10,000 टुकड़ा करें, जो शेष बचा वही क्या है? आत्मा है। अति सूक्ष्म आत्मा है। तो आत्मा का संबंध परमात्मा से है और इस शरीर का संबंध सांसारिक लोगों से है। इस प्रकार अपने हृदय में भगवान के एक छवि धारण कर लें, एक मूर्ति बना लें, और जो भी आपको पसंद हो, जो प्रिय लगे भगवान की छवि, चाहे राधा कृष्ण की या कृष्ण की या हनुमान जी का या शिव जी का या राम जी का, वही छवि अपने हृदय में धारण कर लें। धारण करें या मन में भाव बना लें कि क्षीर सागर, क्षीर शब्द संस्कृत का, क्षीर करते दूध, दूध की सागर में शेष नाग की सैया पर भगवान विष्णु विराजमान हैं और माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की चरण दबा रही हैं। और इसी छवि के सहारे कथा श्रवण करें और यह छवि के सहारे घर में भी पूजा पाठ करें। नहीं तो भैया भगवान ही सारे बुद्धि विद्या हम लोगों को दिए हैं,
हम उनको क्या अर्पित कर सकते हैं? मेरे पास ऐसा कोई सामग्री नहीं है कि जो मैं ईश्वर को अर्पित कर सकूं। कोई भी सामग्री दिख नहीं रहा है। ये जो पुष्प है, पुष्प में भगवान ने बनाया है, हम पुष्प बना नहीं सकते। यदि हम पुष्प प्रकट कर लें कि मेरे हाथों में पुष्प आ जाए, तब उस पुष्प को चढ़ाएं, तो समझ लें कि वो पुष्प हमने प्रकट किया है, पैदा किया है। भगवान की दी हुई समस्त वस्तु है, अब भगवान को क्या अर्पित करें? जैसे उदाहरण स्वरूप जो दोनों मुख्य यजमान बैठे हैं, पिता तुल्य नहीं बाबा तुल्य हैं। बाबा की उम्र के हैं, बड़े भैया, बड़े मुख्य यजमान। और आपका कोई सामग्री हम लेकर के उपहार स्वरूप हम आपको दें कि यही मेरी तरफ से भेंट है, आप लोग सोचेंगे कि पंडित जी हमको मूर्ख समझते हैं क्या? मेरी ही वस्तु उठा करके मुझे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी तरफ से भेंट है, उपहार है। आप कहेंगे बताइए पंडित जी कुछ सामग्री उपहार लाए नहीं मेरे लिए और मेरा ही सामग्री उठा करके हम ही को दे रहे हैं। उसी तरह से प्रभु सोचते हैं कि प्रभु तो सब कुछ प्रकट किए हैं, सब कुछ वही बनाए हैं, हम उनको क्या अर्पित कर सकते हैं? कुछ भी अर्पित नहीं कर सकते। केवल भाव से, श्रद्धा बन करके भाव से उनकी पूजा करें। एक बार और बता दें भैया कि ईश्वर तो सामग्री नहीं देखते हो, क्या सामग्री अर्पित कर रहे हैं। भगवान तो भाव देखते हैं, चाहे तुलसी पत्र हो, चाहे बेल पत्र हो, चाहे वो लड्डू हो, ये नहीं देखते। देखते हैं कि इनका मन कैसा है, दुर्योधन जैसा है कि विदुरानी जैसा है। ये भाव से भगवान उस वस्तु को स्वीकार करते हैं। भाव को भाव अनख आलस हो, 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 नाम जपत इस प्रकार से भगवान के छवि बना करके, धारण करके 12 अक्षर मंत्र या कोई भी मंत्र जपते हुए भगवान की कथा श्रवण करें। भगवान के श्री चरणों में निवेदन करते हैं, निवेदित करते हैं। कल की कथा में राजा परीक्षित राजा बने, 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उस अश्वमेध यज्ञ को जब कर रहे थे, देवताओं के निमित्त जब आहुति दे रहे थे, तो सभी देवी देवता अपना अपना भाग प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के ग्रहण किए थे, क्योंकि उनको मालूम था सभी देवताओं को कि इसके बाद अब कोई अश्वमेध यज्ञ करने वाला जल्दी नहीं होगा, क्योंकि राजा परीक्षित अंतिम अश्वमेध यज्ञ किए थे। आगे चल करके श्राप मिला समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा कि आज के 7वें दिन मृत्यु होगी। वैराग्य ले लिए, एक छत्र राज किए हैं पूरे भूमंडल का, पूरे पृथ्वी का एक छत्र राज किए थे। और वो राजा जब सुना कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो घर में बैठा नहीं, राजमहल में बैठा नहीं,
तुरंत अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राजा बना करके पूरे वैभव को पूरे राज्य को त्याग दिए, गंगा के तट पर पहुंच गए, वहां पर बैठ गए। यदि त्याग करना हो, त्याग सीखना हो तो राजा परीक्षित से सीखें, प्रभु राम से सीखें, भगवान राम के भाई भरत से सीखें। और त्याग हम लोग करते हैं, क्रोध में आ गए और गुस्से में है, क्रोध में है, तो कहते हैं कि आज के बाद घर नहीं आऊंगा। महाराज जी कहते हैं कि मठ में चला जाऊंगा, अब घर दोबारा वापस नहीं आऊंगा। और कुछ लोग भोजन भी क्रोध में छोड़ देते हैं कि घर वाले मनाते हैं, कहते हैं कि भोजन नहीं करूंगा। कितने दिन? जब तक क्रोध है, जहां क्रोध शांत हुआ तुरंत प्रतापगढ़ स्टेशन से घर आ जाते हैं। घर वाले पूछते हैं, आ गए भैया? हाँ, आपके लिए थोड़े आया हूं, इन नाती पोते के लिए आया हूं। तो त्याग सीखना हो, परीक्षित जैसा त्यागी बने। और त्याग ना सीखें भैया, प्रथम दिन ही बताया गया है कि भागवत का अर्थ क्या है। भागवत में 4 अक्षर है, भागवत। भा का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान, वा का अर्थ है वैराग्य, ता का अर्थ है परम त्याग, परम तत्व की प्राप्ति। वा भक्ति जो ज्ञान वैराग्य को बढ़ा करके त्याग की प्राप्त करा दे या परम तत्व को प्राप्त करा दे, वही क्या है? भागवत है। हम भक्ति पहले, प्रथम सीढ़ी है भक्ति का। पहले हम भक्ति करें तो भक्ति के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होगा, उस ज्ञान के द्वारा वैराग्य उत्पन्न होगा, उस वैराग्य के द्वारा तब जाकर के परम तत्व की प्राप्त होगी। यह हम लोग कहते क्या, मैं ज्ञानी हूं, पूरी कथा मुझको याद है। इसमें से मूर्धन विद्वान बैठे हैं महाराज जी, जिनको श्री मद्भागवत की कथा ज्यादा से ज्यादा याद है, सुनते सुनते या पढ़ते पढ़ते। ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, सती चरित्र सब याद है। लेकिन भगवान कहते क्या हैं? कल ही तो भीष्म पितामह जी कहे हैं युधिष्ठिर जी से, ये भागवत केवल 3 लोग को आता है, चौथा कोई नहीं है। प्रथम है भगवान शंकर, दूसरे हैं देवर्षि नारद, तीसरे हैं कपिल भगवान। 3 के अलावा भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को और श्रीमद् भागवत को 3 ही लोग जान पाए हैं, चौथा कोई नहीं जान पाया। न ब्रह्मा जान पाए, न लिखने वाले वेद व्यास मुनि जान पाए हैं, इसको समझ पाए हैं, कोई नहीं जान पाया। मात्र 3 लोग जान पाए, तो हम लोग कौन होते हैं जानने वाले? जो कई हजार वर्ष तपस्या किए हैं ऋषि मुनि, योगेंद्र मुनिंद्र, जब वो नहीं जान पाए, ये तो जो बैठे हैं गुरु महाराज, आपके आशीर्वाद, माता पिता की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से ही यह सब जान कुछ मिला है। मैं तो ये मानता हूं ये मोट बुद्धि वाला हूं, मैं क्या जान पाऊंगा? गुरुदेव ही बैठ करके मेरे अंतरात्मा में, भगवान श्री कृष्ण ही बैठ करके ये कथा बोल रहे हैं भैया। एक शब्द की व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इनकी बड़ी कृपा है। कुल गुरु जी बैठे हैं, आपका स्नेह है, आपका प्यार से ही इस पद पर आसीन हुआ हूं। अध्यात्म गुरु जो बनारस में हैं, उनकी बड़ी कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से इस व्यासपीठ पर आसीन हूं।
प्रथम गुरु तो माता है, माँ की बड़ी कृपा है, माता पिता के आशीर्वाद से ही ये व्यासपीठ मिला है। यदि माता पिता जन्म न दिए होते, आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को जब जेल से रिहा किए हैं, कंस का वध किए हैं, 6वें दिन की कथा है। भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता से कहते क्या हैं? यदि माता पिता या शरीर को जन्म ना देते, या शरीर धर्म अर्थ काम मोक्ष के अधिकारी नहीं होता। यदि माता पिता इस शरीर का पालन पोषण न किए होते, या धर्म अर्थ काम मोक्ष के अधिकारी नहीं होता। तो आगे चल करके भगवान और कह दिए, यदि कोई 100 वर्षों तक जी करके अपने माता पिता की सेवा करें, तो उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। 100 वर्षों तक जी करके अपने माता पिता की सेवा करें। और हम लोग जीते कितने दिन हैं? आयु कितना है? ज्योतिष में जब विश्वोत्तरी महादशा निकालते हैं, तो केवल 120 वर्ष की ही गणना होती है। जो कुंडली भी जो बनाते हैं ज्योतिषी, वो भी 120 वर्ष की गणना करते हैं। उनसे पूछ लीजिए 125 वर्ष के विषय मेरे बताइए, वो नहीं बता पाएंगे। शास्त्र 120 वर्ष वो आयु दिया है। उस आयु में कितने दिन हम कितने वर्ष जी रहे हैं, जीवित हैं। और वो भी माता पिता 10 वर्ष 5 वर्ष पालन पोषण कर देते हैं। तो 100 वर्षों तक लिखे, यानी जिस दिन जन्म लिए हैं उस दिन से माता पिता की सेवा करें, और 100 वर्ष तक जी करके माता पिता की सेवा करें, फिर भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। भैया शिव महापुराण महाराज जी कहने का सौभाग्य अधिक मास में, पिछले अधिक मास में सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अमरावती में, नागपुर के आगे अमरावती शहर में, उस शिव महापुराण में लिखा है, भगवान शिव जी कहते हैं कि जब गणेश भगवान अपने माता पिता की परिक्रमा किए हैं, कैसे परिक्रमा किए हैं? शिव महापुराण का वचन है, भगवान शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय और छोटे पुत्र भगवान गणेश आपस में लड़ रहे थे। किस लिए लड़ रहे थे? कार्तिकेय कह रहे थे कि प्रथम विवाह मेरा हो, सर्वप्रथम विवाह मेरा हो, और गणेश भगवान कह रहे थे नहीं, सबसे पहले मैं अपना विवाह करूंगा। ऐसे लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ कि भगवान शिव जी के पास पहुंच गए लड़ते लड़ते कि हे पिताजी, आप ही निर्णय करिए कि किसका सर्वप्रथम विवाह होगा। भगवान शिव जी कह देते कि बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय का विवाह हो। जैसे हम लोग का नियम है कि बड़ा पुत्र का विवाह सर्वप्रथम करते हैं, मना कर दिए, कहें कि बुद्धि के द्वारा जो आप बड़ा होगा उसी का विवाह सर्वप्रथम होगा। कहते क्या है, पूरे पृथ्वी के तीर्थों का भ्रमण करके आइए, जो सर्वप्रथम आएगा उसी का विवाह प्रथम होगा। मयूर पर बैठ के कार्तिकेय, अब गणेश भगवान का तो वाहन मूषक है, कैसे जाएं? इस कारण से अपने माता पिता की ही परिक्रमा करें। एक प्रश्न उठता है मन में भैया कि गणेश भगवान चाहते तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की भी परिक्रमा कर सकते थे, ब्रह्मा और सरस्वती की भी परिक्रमा कर सकते थे, इंद्र इंद्राणी का भी परिक्रमा कर सकते थे, लेकिन अपने माता ही पिता की परिक्रमा क्यों की? क्योंकि लिखे सर्वदेव मयि पिता, सर्व देवी मयि माता। जितने देवता हैं सब पिता में वास करते हैं, जितनी देवियां हैं सब मां में वास करती है, माता में वास करती हैं।
अब सभी देवी देवता की परिक्रमा करने से अच्छा है कि सभी देवता मेरे पिता में वास कर रहे हैं, सभी देवियां मेरी माँ में वास कर रही हैं, माता में, तो मैं अपने माता पिता की परिक्रमा करूंगा। वही माता पिता की परिक्रमा किए हैं, तब जा करके प्रथम विवाह हुआ और आशीर्वाद दिए हैं कि आज से समस्त संकट समस्त विघ्न बाधा को दूर करने वाले देवता होंगे और प्रथम पूज्य होंगे। इसी कारण से प्रथम पूज्य बन गए और समस्त संकट और समस्त विघ्न बाधा को दूर करते हैं। और उसी में भगवान शिव जी ये भी वचन देते हैं, कहते क्या हैं, जो अपने माता पिता को छोड़ करके किसी तीर्थ में जाता है, उसको वह दोष खोल करके शिव महापुराण पढ़ लीजिएगा, उसको वो दोष लगता है जो दोष माता पिता के वध के समय का दोष लगता है। जैसे माता पिता कहते हैं कि आप, जैसे हम कहें कि मैं जा रहा हूँ विंध्याचल या वाराही देवी का दर्शन करने, बेल्हा देवी का दर्शन करने जा रहा हूँ, माता पिता रोक दिए, अब मत जाइए भैया। अगर जाएंगे उसमें लिख क्या रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, वो दोष लगता है, पुण्य नहीं मिलेगा। वो दोष लगता है कि जो माता पिता के वध का जो दोष लगता है वही उस प्राणी को दोष लगेगा। और देवताओं की दर्शन की बात आई तो हम लोगों के मन में एक बात उत्पन्न होता है कि यदि हम मंगलवार को जाएंगे तो हम पट्टी वाले हनुमान जी मिलेंगे, महावीरन हनुमान जी मिलेंगे। सोमवार को जाएंगे तो बेल्हा देवी विंध्यवासिनी देवी मिलेंगे, शुक्रवार को महाराज। अन्य दिनों में जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। भैया जिस दिन उस मंदिर में उस मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई है, उस दिन से लेकर के जब तक हम विसर्जन ना करें, एक समान प्रतिदिन प्रतिक्षण उसी में विद्यमान है। नहीं तो हम लोगों का भाव होता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी मिलेंगे, बुधवार के दिन नहीं मिलेंगे। भैया वो आप पितृपक्ष में जाइए, कभी जाइए, हनुमान जी आपको एक समान मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे भैया। और मूर्ति का दर्शन यदि यहीं से कर ले कि बेल्हा देवी विंध्यवासिनी माता का छवि, काशी विश्वनाथ का छवि यहीं से दर्शन कर लें, तो वहां जाकर के जो दर्शन करेंगे वो यहीं से दर्शन करने का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। जब हम जानने लगते हैं कि चरपहिया पर बैठ गए, बैठने के बाद प्रपंच बतलाते हुए जाते हैं। कहीं और कहे थे कथा में, प्रपंच बतलाते हुए जाते हैं और जाकर के जब मंदिर में दर्शन किए, दर्शन करने के बाद भगवान को भूल जाते हैं। ये ना हो वहीं पर बैठ करके कुछ जप तप करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से भक्ति पूर्वक भगवान का कीर्तन करें, भजन करें। आगे चल करके जब राजा परीक्षित वैराग्य लेकर के गंगा तट पर बैठे हैं, वशिष्ठ, चैवन, पराशर, भृगु आदि ऋषिगण आ गए और सबके सामने पूछते हैं कि जिस प्राणी का मृत्यु सन्निकट हो उस जीव को क्या करना चाहिए। कोई नहीं बता पाया। उसी समय 16 वर्षीय सुखदेव भगवान आ गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान आए हैं। कल कहे थे कि सुखदेव भगवान एक जगह गोदोहन मात्र ही रहते हैं। गोदोहन समय जितना लगता है उतनी देर एक जगह रहते हैं और उसके बाद दूसरी जगह चले जाते हैं। केवल गोदोहन मात्र एक जगह खड़े रहते हैं। कौन सा प्रश्न परीक्षित पूछे थे कि जिसके कारण से सुखदेव भगवान 7 दिन बैठ गए। कल इसी प्रश्न पर विश्राम किए थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
राजा परीक्षित कहते हैं कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। जो हम लोग कर रहे हैं सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त तक 24 घंटे, ये करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, फिर किसका श्रवण करना चाहिए। कह रहे हैं किसका श्रवण करना चाहिए। हम लोग श्रवण करते हैं, सांसारिक वस्तुओं का श्रवण कर रहे हैं कि नहीं। आगे चल करके फिर कहते क्या है, किसका जप करना चाहिए। हम लोग भगवान का जप छोड़ करके सांसारिक का जप कर रहे हैं। और किसका स्मरण करना चाहिए, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत स्मरण कर रहे हैं। तो इस सांसारिक लोगों का स्मरण कर रहे हैं। फिर कहते क्या है, किसका भजन करना चाहिए और किसका त्याग करना चाहिए। हम लोग भजन सांसारिक लोगों का कर रहे हैं और त्याग किसका कर रहे हैं, ईश्वर का त्याग कर रहे हैं। जबकि सांसारिक प्राणी का त्याग करना चाहिए, सांसारिक लोगों का त्याग करना चाहिए और ईश्वर का भजन करना चाहिए। हम लोग त्याग किसका कर रहे हैं, सांसारिक लोगों का स्मरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और त्याग कर रहे हैं ईश्वर का। आगे चल करके राजा परीक्षित कहते क्या है, हे प्रभु आप जिस घर में चले जाएं वह घर तुरंत पवित्र हो जाता है, वह गृह तुरंत पवित्र हो जाता है। जैसे विष्णु के सामने दैत्य ठहरते नहीं, वैसे ही आपके सानिध्य में बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। तुरंत पाप भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस कारण से जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न किए, जिसका मृत्यु सन्निकट हो उस प्राणी को क्या करना चाहिए। उसके बाद सुखदेव भगवान हंसने लगे और हंस करके कहते हैं कि आपका प्रश्न लोक हित के लिए है, आप अपने लिए प्रश्न नहीं कर रहे हो, स्वयं के लिए नहीं कर रहे हो। सुखदेव भगवान कहते हैं जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं वो अपने स्वरूप को नहीं जानते। सुखदेव भगवान का वचन है, जो काम धंधों में लगे हुए हैं और अपने स्वरूप को नहीं जानते कि वास्तविक में मेरा स्वरूप आत्मा है। और सब जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन अपने स्वरूप को कोई जान करके भी भूल जाते हैं और शरीर को ही अपना मान लेते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप यह कीमती वस्त्र है, जब तक यह वस्त्र धारण करने योग्य है तभी तक हम इसको धारण करते हैं। जिस दिन फट गया उस दिन तुरंत इस वस्त्र को पहनते हैं कि बदल देते हैं। उसी प्रकार से जितने दिन के लिए हम आए हैं उतने दिन के लिए इस शरीर को धारण किए हैं, और जिस दिन पूरा हुआ पुनः दूसरे वस्त्र पहनने के लिए जैसे खरीदते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर किसी न किसी दूसरे माँ के गर्भ में छोड़ देते हैं। फिर कहते क्या है सुखदेव भगवान, सारी उम्र हम लोगों को बीत गई है, किस लिए बीत गई है? रात में सोने से बीत गई है। रात में सोने से व्यतीत कर दिए और दिन में धन की हाय हाय या परिवार का भरण पोषण में हम व्यतीत कर दिए। वास्तविक में सत्य ही कह रहे हैं सुखदेव भगवान कि रात जब हुई तो सोने में हम व्यतीत कर दिए पूरी रात, और जो सूर्य उदय हुआ तो किस मार्ग से धन आ जाए। डॉक्टर साहब सोचते हैं कि कौन हमको फोन करके बुला ले, कहाँ मैं चला जाऊं। हम लोग भी फोन की इंतजार करते हैं कि कोई फोन कर दे कि सत्यनारायण की कथा सुनाने के लिए कह दे। यानी 24 घंटे सुबह से लेकर के सायंकाल किस मार्ग से धन आ जाए, कहां से धन आ जाए और कैसे परिवार
कि भरण पोषण हो, और इसी में लगे हुए हैं और सारे उम्र व्यतीत हो गया है। अब सोच लीजिए इतने उम्र के हम लोग हो गए हैं, क्या मिला? जन्म से लेकर के इस उम्र के हो गए हैं, वास्तविक रूप से सोचे तो क्या मिला हमको? कहते हैं कि कुछ ना लेकर के आए हैं, ना कुछ लेकर के जाएंगे। इस शरीर से कुछ ना लेकर के आए हैं, ना कुछ लेकर के आए हैं, लेकिन शास्त्र कहता है आत्मा के रूप में हम कुछ लेकर के आए हैं और कुछ लेकर के जाएंगे। पूर्व जन्म कृतम पापम पुण्यम स्मृत, पूर्व जन्म का जो पाप पुण्य है, प्रारब्ध है, वही लेकर के आए हैं, उसी का भोग कर रहे हैं। और इस जन्म में जो पाप पुण्य कर रहे हैं, इसी का भोग करते हुए दोबारा लेकर के जाएंगे। काम धंधों में लगा दिए हैं और संसार में अपना अत्यंत घनिष्ठ जिसको मानते हैं वो अपना नहीं है। सबसे ज्यादा जिसको प्रेम करते हैं आप, घनिष्ठ संबंधी मानते हैं, वो अपना नहीं है भैया। इसी उम्र में जो माता से बढ़ करके पाली हैं, पालन की हैं, पिता से बढ़ करके पालन पोषण किए हैं, दादा दादी, 1.5 वर्ष पहले 1.5 महीने के अंदर दोनों लोग छोड़ करके चले गए। आज कितना भी रोएं, चाहे अपना शरीर त्याग दें, लेकिन क्या अम्मा बाबा दादा दादी मिलेंगे? सबसे ज्यादा हम उन्हीं को मानते थे। कभी हम अपने नाना के घर बचपन अवस्था में नहीं गए, बल्कि दादी के साथ उनके मायके गए थे, जाते थे। सबसे घनिष्ठ संबंधी थे मेरे वो, लेकिन क्षण मात्र देर नहीं लगाए, छोड़ करके चले गए। कुलगुरु महाराज जो सबसे ज्यादा हम लोगों को मानते थे, छोड़ करके चले गए। इस संसार में अपना कोई नहीं है भैया। स्त्री रोएगी केवल मात द्वार तक, गांव देश वाले चौराहे तक छोड़ देंगे। जो नजदीक सगे संबंधी हैं, गंगा के तट पर दाह संस्कार तक साथ देंगे। दाह संस्कार के बाद दोबारा कोई ध्यान देता नहीं भैया। तुरंत दाह संस्कार करने के बाद वापस चले आते हैं। वापस आने के बाद स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद वाहन में बैठ जाते हैं। ये 1 मिनट वहां नहीं रुकते हैं कि मेरे इतने घनिष्ठ संबंधी थे, उनके लिए मैं वहां रुक जाऊं, मैं उनके लिए वहां रुक जाऊं, कुछ क्षण रुक जाऊं। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा।
टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों पे रख देंगे तेरे बदन को। चुन चुन के लकड़ियों पे रख देंगे तेरे बदन को। आकर के झट वो उठा ले सबने तेरे कफन को। आकर के झट वो उठा ले तेरे कफन को। दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको। जो बेटा खास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। प्रभु का नाम जप ले भव सिंधु पार होवे। प्रभु का तू नाम जप ले भव सिंधु पार होवे। माया मोह में फंस कर जीवन अमोल खोवे। माया मोह में फंस कर जीवन मोल खोवे। हरि का तू नाम जप ले, हरि का तू नाम जप ले तेरा बेड़ा पार होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ओ दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से इस शरीर से सबका प्रेम करें, नहीं कह रहे कि आज से छोड़ दीजिए, सबका त्याग कर दीजिए, लेकिन इस शरीर से सबसे प्रेम करें, सबके साथ रहें, लेकिन ये माने कि अपना कोई नहीं है। और हमेशा अपना माने तो ईश्वर को माने, परमात्मा को माने कि ईश्वर ही मेरे हैं। और आज से नहीं, हमेशा जब से ये सृष्टि की रचना हुई है उस समय से लेकर के और जब तक सृष्टि रहेगा तब तक भगवान हम लोगों को अपना मानेंगे।
और हम मान लें। भगवान कहते कि व्यापार वर्जनेत, यानी व्यापार वर्जन को छोड़ करके बकिया सब कुछ मैं दे देता हूं। सब कुछ यानी तीन चीज छोड़ करके सृष्टि की रचना करना, पालन करना और संहार करना, यही तीन चीज छोड़ करके यही तीन शक्ति मैं अपने पास रखता हूं। बकिया सब कुछ मैं अपने भक्तों को दे देता हूं। आनंद से लेकर के परम धाम तक सालोक्य सायुज्य स्वरूप सब कुछ मैं दे देता हूं। केवल तीन वस्तु छोड़ करके सृष्टि की रचना, पालन और संहार। बकिया चाहे जो मुझे से ले लो। इस प्रकार से हमेशा भगवान की भक्ति मन से करें और संसार को केवल यही माने कि जब तक मैं हूं तभी तक ये सब मेरे हैं। आगे चल करके बताते हैं कि स्त्रियों के सबसे बहुमूल्य रत्न क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि जो तिजोरी में पैसा रखे हैं, अलमारी में बंद करके गहना आदि, स्त्रियों का सबसे बहुमूल्य रत्न है उसका दाम्पत्य, उसका सौभाग्य। और पुरुषों का सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है? सुखदेव भगवान कहते हैं कि धर्म। सबसे बहुमूल्य वस्तु है पुरुषों के लिए धर्म। धर्म वह है कि जिस वह कोई भी कार्य करे प्रभु के चरणों में मन लग जाए, वही धर्म है। तो किसी की मार्ग से, किसी साधन से जब तक करें। आगे चल करके सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, आपके पास तो 7 दिन बहुत है, 7 दिन बहुत है। ऐसे धैर्य बनाएं कि जैसे 7 वर्ष नहीं भैया 700 वर्ष हो। कहते क्या है, आपके लिए 7 दिन तो बहुत है। धैर्य बनाते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाइए, कोई रोग हुआ हो, उनसे इलाज करिए कि मेरा ये रोग का इलाज करिए, चाहे वो असाध्य रोग हो महाराज जी। लेकिन डॉक्टर जी कहते क्या हैं, ये दवा खाइए आप ठीक हो जाएंगे। जबकि डॉक्टर को मालूम है कि ये ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन धैर्य बनाते हैं। उसी प्रकार से राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान धैर्य बना रहे हैं, धैर्य धारण करवा रहे हैं। कहते क्या हैं, कहते हैं कि 7 दिन बहुत हैं। राजा खटवांग को तो एक ही मुहूर्त में भगवत प्राप्त कर लिए, एक मुहूर्त में। राजा परीक्षित पूछते हैं खटवांग राजा कौन थे? सुखदेव भगवान कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश के राजा विश्वसाह हुए, विश्वसाह के पुत्र खटवांग हुए। खटवांग राजा इतने बड़े प्रतापी थे कि जब इंद्र आदि के यहाँ असुर लोग चढ़ाई कर देते थे, युद्ध होने लगता था, तो वहां पर जा करके स्वयं ये युद्ध करते थे, देवताओं के लिए युद्ध करते थे। कई बार युद्ध किए। एक बार तो ये जब युद्ध किए देवता लोग विजयी हुए। अब देवता लोग कहते हैं कि आप वरदान मांग लो, हे खटवांग राजा वरदान मुझसे मांग लो। खटवांग राजा कहते क्या हैं कि कई हजार वर्षों से मैं जीवित हूं, थक गया हूं इस संसार में। अब आप यही बताइए कि मेरी मृत्यु कब होगी, मेरी मृत्यु कब होगी। देवता लोग कहते क्या हैं, अपने तपोबल के प्रभाव से देख करके कहते हैं, एक मुहूर्त की बात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक मुहूर्त में 3 घटी होता है भैया, एक घटी में 24 मिनट, 3 घटी बराबर 24 3 72 मिनट, यानी 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट, यानी एक ही मुहूर्त है तुम्हारे लिए।
उसके बाद मृत हो जाएगा। उसके बाद तुरंत इंद्र आदि एक विमान दिए, उस विमान के द्वारा पृथ्वी पर आ गए। जैसे पृथ्वी पर आए हैं, आकर के जैसे रथ से उतरे हैं, वैसे तुरंत ध्यान मुद्रा में बैठ गए और प्राणायाम किए। प्राणायाम के द्वारा भगवान के चरणों में अपना मन लगा दिए और एक मुहूर्त के बाद यानी 72 मिनट के बाद उनको मोक्ष प्राप्त हो गए। कहते क्या, जब राजा खटवांग को एक मुहूर्त में मोक्ष मिल गया तो आपके पास तो आपके पास 7 दिन है। तो कहते क्या, किस तरह से बैठो, क्या नियम धारण करूं जिससे भगवान मिल जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग भगवान के शर्त को मानते नहीं और पूजा पाठ करते हैं। भगवान के सब शर्त है। सुखदेव भगवान कहते हैं, जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपे मनः संधारवेद्या। यानी कि पहले जितासनो, पहले अपने आसन को जीत लो। पहला नियम है भगवत प्राप्ति, भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो पहला नियम है अपने आसन को जीत लो। आसन जैसे एक आसन पर बैठ गए तो जहिया 3 घंटे 5 घंटे ऐसे बैठे रहे, नहीं तो अब क्या हो रहा है, अब आसन पर बैठ पूजन पाठ सब बंद हो गया है, भोजन बनाना भी बंद हो गया है। भोजन तो खड़े होकर के हम लोग भोजन बना रहे हैं, झाड़ू पोछा भी लगा रहे हैं तो खड़े होकर के झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, और अब तो खड़े होकर के खा भी रहे हैं, तो कहां से आसन सिद्ध हो। कहते हैं कि गांठ पकड़ लिया है, घुटना पकड़ लिया है, बैठ नहीं पाते। कैसे तप होगा, जब तप नहीं होगा तो भगवान कैसे मिलेंगे भैया, भगवान कैसे मिलेंगे। और जो आसन बिछाइए पूजा गृह में, जहां पर पृथ्वी पर आसन बिछाइए, वो कंबल का आसन हो या रेशमी आसन हो, उस आसन पर बैठा, कुश का आसन हो, उस आसन पर बैठ करके पूजन करिए। तो आज नहीं कि आज ये आसन है कल दूसरा आसन ले लें, परसों तीसरा आसन ले लें, और नियत स्थान भी हो, एक स्थान हो कि आज यहाँ पर बैठ करके पूजन कर रहे हैं तो प्रतिदिन यहीं पर बैठ करके पूजन करें, तब आसन सिद्ध होता है। और आजकल बोरी पर बैठ करके पूजा करते हैं, घास फूस पर बैठ करके पूजा करते हैं, पत्तल पर बैठ करके पूजन करते हैं, जबकि नित्य कर्म पूजा प्रकाश है गीता प्रेस, उसमें आसन के विषय में लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा। ये पत्तल आदि पर पूजा करेंगे तो कोई फल प्राप्त नहीं होगा भैया। और यहाँ तक कि जब कभी विवाह तो हम करवाते नहीं, कभी कभी जाते हैं तो देखते क्या हैं, जो शर्मा हैं वर के लिए एक आसन दे देते हैं पत्तल का, और कन्या के पिता को भी एक आसन दे देते हैं बैठने के लिए। पत्तल का ढाक का पत्तल होता है या किसी चीज का, कहते हैं कि ये आसन है, जबकि शास्त्र कहता है कि ऐसे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। और वहां पर हम गौरी गणेश कलश आदि की पूजा करेंगे तो कैसे ईश्वर स्वीकार करेंगे। और आजकल हम लोग भी अपराध करते हैं, इसमें सब लोग बैठे हैं। जब द्वार पूजा होने लगता है तो कहते क्या है, आसन लाइए, तो कौन सा आसन लाते हैं, टेंट वाला यही गद्दा ला करके बिछा दिए, इसी पर पंडित भी बैठ गए और इसी पर वक्र पक्ष भी बैठ गया और कन्या के पिता भी बैठ गए। उस अशुद्ध आसन पर बैठ करके हम गौरी गणेश की पूजा करेंगे, कलश की पूजा करेंगे। बाद में वही विवाह होता है। आजकल देख लीजिए वकील इसमें बैठे होंगे, कितने केस हैं दाम्पत्य जीवन लेकर के, तो कलह शुरू हो जाता है, बाद में होता है कि क्या करेंगे। आसन को सिद्ध कर लो भैया, और आसन एक आसन पर बैठ करके पूजा करें
और दीपक प्रज्वलित कर लें। दीपक जो दीप देवता है, साक्षी देवता है। दीपो ज्योति ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरत मे पापा, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभम करोत कल्याण आरोग्यम सुख संपदा, शत्रुबुध विनाशनाय च, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपक प्रज्वलित करे। दीपक का भी विधान है कि घी का दीपक दाहिने तरफ और तिल का तेल का दीपक बाईं तरफ प्रज्वलित करें। दाएं बाएं हमारे हाथ से ना हो, देवता के हाथ से। जैसे हम पूरब की तरफ मुख करके पूजा कर रहे हैं, तो भगवान का मुख पश्चिम की तरफ है, तो भगवान का मुख जब पश्चिम की तरफ है तो उनका दाहिना हाथ उत्तर की तरफ होगा। उत्तर की तरफ घी का दीपक प्रज्वलित करें और दक्षिण की तरफ तिल का तेल का दीपक प्रज्वलित करें। और उसमें भी जो बाती है, रुई बत्ती जो डाल छोड़ते हैं, वो पूर्वाग्र हो, पूर्व की तरफ उसका अग्रभाग हो। ये नहीं कि हम अपनी तरफ पश्चिम की तरफ कर लें या दक्षिण की तरफ कर लें, पूरब की तरफ हो। या अखंड ज्योत में प्रज्वलित किए तो सीधा रहे, ठीक है, लेकिन पश्चिम दक्षिण ना करें। और दीपक को किसी आसन पर रखना चाहिए, ये नहीं कि इसे पृथ्वी पर रख दें। जैसे सायंकाल के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है कि नहीं, प्रज्वलित किया जाता है कि नहीं। अब शुरू हुआ है, अब शुरू किए ही नहीं, क्या पहले नहीं था कि आज शुरू किए हैं? पहले भी था भैया, बीच में हम लोग बंद कर दिए थे। शास्त्रों में लिखा है कि पहले घी का दीपक मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करते थे। घी कम हुआ, तिल का तेल का दीपक प्रज्वलित करने लगे। तिल का तेल कम हुआ तो अलसी का तेल का दीपक प्रज्वलित करने लगे। अलसी का तेल कम हुआ तो सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करने लगे। सरसों का तेल कम हो गया, परिवार बढ़ा, तो अब किसका दीपक जलाने लगे? मिट्टी का तेल का दीपक। पहले चिमनी लालटेन होता था कि नहीं, मुख्य द्वार पर रखते थे। और फिर उसके बाद बल्ब का आविष्कार हुआ तो बल्ब जला दिए। सोचते हैं कि प्रकाश के लिए दीपक जलाया जाता था, नहीं, मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है। मुख्य द्वार पर रखें, वो भी किसी आसन पर रखें, चाहे चावल पर ही रखें, आसन पर रख करके दीपक प्रज्वलित करें। आगे चल करके लिखे तो भगवान के प्रार्थना करें, ध्यान करें, पवित्र हो जाएं। कल भी कहे थे, प्रथम दिन भी कहे थे कि ओम अपवित्रः पवित्रो से, मंत्र से पवित्र होते हैं। मात्र मंत्र नहीं मालूम है तो अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। ये मन में भाव बनाइए कि हे भगवान विष्णु, मेरे शरीर को पवित्र कर दीजिए। वही श्लोक का भी अर्थ है कि मैं पवित्र हूँ या किसी भी अवस्था में हूँ। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षां सा वा ह्यभ्यन्तरा शुचिः। ओम अपवित्रः पवित्रो, मैं अपवित्र हूँ या पवित्र हूँ, या किसी भी अवस्था में हूँ, किसी भी अवस्था में हूँ, नहाया हूँ कि नहीं नहाया, किसी भी अवस्था में हूँ। यह स्मृत पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक मतलब कमल, आक्ष मतलब नेत्र, जो कमल के समान जिनके नेत्र हैं, मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ। वाह ये शरीर अभ्यंतरा आत्मा को शुद्ध करे। और आचमन करते ना, आचमन ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। आचमन की मतलब नहीं है कि प्यास लगी है तो थोड़ा सा जल पी लें। पराशर गृह सूत्र में लिखा है, आचमन करते समय गाय के कान की तरह ऐसे बना लें और यहाँ से ऐसे करके पान करें, और हाथ जो है घुटना के बाहर ना हो, बैठ करके पूर्व की तरफ मुख करें या उत्तर की तरफ मुख करके करें। जैसे हम लोग घुटना के बाहर इस तरह से कर लेते हैं, आचमन करने होता है, ऐसे करके, ऐसे घुटना के अंदर से ऐसे करके ऐसे आचमन करें। और जो शब्द आदि जल पीते समय शब्द निकलता है, वो शब्द आदि निकलना नहीं चाहिए।
जल रूपी के आचमन का अर्थ है हे केशव, हे माधव, हे नारायण मेरे हृदय में स्थापित हुई है। और ऋषि के साय नमः करके हाथ धुलते हैं कि हे ऋषिकेश, हे गोविंद, हे गोविंद मेरे अंगुलियों में आप समाहित हो जाएंगे। उसके बाद भगवान का ध्यान करते हैं, संकल्प पढ़ते हैं ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। ध्यान से सुनिएगा, बिना संकल्प किए हुए जप तप यज्ञ अनुष्ठान व्रत आदि का फल शून्य मिलता है, क्षीण हो जाता है। बिना संकल्प, चाहे हनुमान चालीसा पढ़िए उसका भी संकल्प ले लीजिए, हाथ में जल ले लें, हे भगवान आज मैं आपका हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं, ऐसे नीचे छोड़ दें, अब आप पढ़ेंगे तब लिखा जाएगा। नहीं तो बिना संकल्प किए कोई पूजा पाठ करते हैं उसका फल नहीं मिलता है। अब बाद में हम लोग कहते क्या है, इतना जब तक अनुष्ठान यज्ञ किए अब भगवान कुछ फल ही नहीं दिए, फल नहीं दिए। फिर ईश्वर के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं कि ईश्वर सुने ही नहीं। संकल्प के बाद उस देवी देवता का ध्यान करें, स्मरण करें, उनको आसन दें। आसन के बाद दूध दही पंचामृत बनाते हैं ना, कथा सुनते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो पंचामृत बनाते हैं। तो पंचामृत का नाम गांव में आप सब नहीं, दूसरी जगह की बात कर रहे हैं। आप लोग तो बड़े श्रद्धावान हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं। कहीं जाते हैं दूसरी जगह कहते क्या है, चरणामृत बनाए ल भैया, चरणामृत, उसका नाम भैया है पंचामृत। शुद्ध नाम है पंचामृत। जब उसमें ईश्वर स्नान कर लेते हैं तब वो चरणामृत बना। चरणामृत का जब पान करते हैं तो ऐसे आसन लें, ऐसे बाएं हाथ के ऊपर ऐसे रखें, दाहिना हाथ इसके ऊपर रखें, ऐसे करके ऐसे हाथ में ले करके ऐसे पान करें और सिर पर भी ऐसे लगा लें। चरणामृत का मंत्र बहुत सुंदर है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुर पादोत्तम पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु का हरण करने वाला, सभी व्याधि आदि व्याधि का नाश करने वाला, और ऐसे चरणामृत का मैं पान कर रहा हूँ। पुनर्जन्म न विद्यते, पुनः इस जन्म में ना हो, पुनर्जन्म की प्राप्ति ना हो। पंचामृत में 5 चीज पड़ता है भैया, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शक्कर और मधु, शहद जिसको बोलते हैं। यही 5 चीज। छठा चीज कुछ लिखे नहीं है, कुछ लोग उसमें गंगा जल भी छोड़ देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, शास्त्र में लिखा है कि गंगा जल में कोई वस्तु छोड़ेंगे वो अपवित्र हो जाएगा, या किसी वस्तु में गंगा जल छोड़ेंगे वह वस्तु अपवित्र हो जाएगा। आपके पास थोड़ा सा ही गंगा जल है, एक ढक्कन है, थोड़ा सा ही है, तो ऐसे लीजिए, बिंदु मात्रेण लिखे हैं कि एक आपके पास गंगा जल कम है, ऐसे हल्का सा लगाइए और लगा करके भगवान को स्पर्श करा दीजिए, बिंदु बन जाए, भगवान स्वीकार कर लेंगे। और पंचामृत में कुछ लोग तुलसी दल भी छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं कि नहीं पंचामृत बनाते समय? तो पंचामृत समय यदि तुलसी दल छोड़ दिए तो सर्वप्रथम किसकी पूजा करते हैं? गणेश भगवान की पूजा करते हैं। तो गणेश भगवान माता तुलसी से शत्रुता है, तो सर्वप्रथम गणेश भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे। तुलसी दल तब छोड़ा जाता है जब भगवान विष्णु, भगवान शालिग्राम उसमें स्नान कर ले, तब जाकर के वो जो स्नान कर ले, जो उनके पास है वही छोड़ दें। अब वो चरणामृत बना। उसके बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए, वस्त्र पहनाइए। आज मुख्य यजमान कह रहे थे, परीक्षित स्वरूप हैं, पिता तुल्य हैं,
ये धागा प्रतिदिन चढ़ाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। वस्त्र लाइए, साड़ी वगैरह जो बढ़िया बढ़िया भैया डॉक्टर साहब हैं और दूसरे वाले जो मुख्य बड़े भैया हैं, उनके भी 2 पुत्र हैं, वो भी एक इनका नाती विदेश में है ना, विदेशी पैसा आ रहा है, तो इनके पास बहुत पैसा है ही है। एक साड़ी ना 10 साड़ी रोज चढ़ाई तो चढ़ाई देंगे। विदेशी पैसा है भैया, देसी पैसा तो हम लोगों के पास है, आपके पास तो विदेशी पैसा है। तो वस्त्र हम कहें कि किनको हम किस देवी देवता को वस्त्र पहनाएंगे? गणेश हैं, गौरी हैं, वरुण देवता जो कलश हैं, कलश में कितने देवी देवता हैं भैया? वरुण देवता जो कलश हैं, लिखे कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में विष्णु का स्थान है। कंठे रुद्रा, कंठ में रुद्र शिव जी का स्थान है। मूले ब्रह्मा, मूल में ब्रह्मा का स्थान है। मध्य मातृगणा, कलश के मध्य भाग में सभी माताओं का स्थान है। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, सभी चारों वेद हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती सभी नदियां हैं। जोड़ लीजिए, खोडस मातृका 16 देवी, सप्तघृत मातृका 7 देवी, चतुष्षष्ट योगिनी 64 देवी, वास्तु देवता, कितना वस्त्र चढ़ाएंगे? और ये वस्त्र थोड़ी भगवान धारण करते हैं। मेरे ईश्वर तो सोने के धागा से बना हुआ वस्त्र धारण करते हैं। अब आज बेच दे पूरी संपत्ति, जाएं एक ही सोने का गमछा लाएं, तब भगवान को अर्पित करें। तो भाव ये होता है कि हे ईश्वर, यही धागा, यही वस्त्र के रूप में स्वीकार कर लीजिए, मेरे पास यही है। ईश्वर स्वीकार कर लेते हैं। योगोपवीत पहनाए, चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं। पूजा में ध्यान दीजिएगा, जो अक्षत सत्यनारायण कथा आदि में जो अक्षत रखते हैं, अक्षत टूटा ना हो, चावल टूटा ना हो। अक्षत अर्पित करें। अक्षत शालिग्राम और भगवान विष्णु, भगवान राम को अर्पित नहीं किया जाता। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु राम, प्रभु शालिग्राम को अक्षत चढ़ाया नहीं जाता है। शालिग्राम की पूजा करें तो श्वेत तिल, सत्यनारायण की कथा सुने तो श्वेत तिल, सफेद तिल उनको अर्पित कर दें। अगर श्वेत तिल नहीं है तो केवल पुष्प ही अर्पित कर दीजिए। और ध्यान से सुनिएगा, शालिग्राम को स्त्री कभी स्पर्श ना करें। और आगे चल करके धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूरी पूजा करने के बाद फिर परिक्रमा करते हैं। यानी कानि चा पापानि जन्मांतर कृतानि चा तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। प्रदक्षिण करते समय ध्यान से सुनिएगा, एका चंड्यः, देवी की एक परिक्रमा करनी चाहिए। किसी भी देवी की, किसी भी देवी की एक परिक्रमा करें। चतुर्थी विष्णु, चतुर्थ 4 बार भगवान विष्णु की परिक्रमा करें। अर्धे शिवे, आधी परिक्रमा शिव जी की करें। गणेश भगवान की 3 बार परिक्रमा करें और सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय मन में भाव बनाए कि इस जन्म या पूर्व जन्म में मैंने जो पाप किया है, आपकी परिक्रमा मैं एक एक पग से कर रहा हूं या कर रही हूं, उस एक एक पग से मेरे संपूर्ण पाप को नष्ट करें। ये भाव होता है। परिक्रमा के विषय में आया है बात, एक बात और बता दें। परिक्रमा करते समय जब चारों तरफ घूमते हैं, एक परिक्रमा करने लगते हैं, तो भगवान के पीठ की तरफ जा करके हम लोग वहां पर थोड़ी देर मस्तक टिकाते हैं कि नहीं टिकाते हैं। मुख्य द्वार से निकले, पीछे की तरफ भगवान जहां पर हैं, अभी आगे आएगा, आज ही है, भगवान के सन्मुख धर्म है और भगवान के पीठ की तरफ अधर्म का निवास है। और इधर हम भगवान
कि सन्मुख धर्म रूप को प्रणाम किए और पीठ की तरफ जाकर के अधर्म को भी प्रणाम करते हैं। तो धर्म मिला और अधर्म मिला, इस कारण से पीछे जाकर के प्रणाम नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग देखिए ऐसे से कुछ लिखते भी हैं, भैया हिंदू धर्म में एक नियम है, देखा देखी पुण्य देखा देखी पाप। हम बिना जाने समझे जो कोई कर रहा है वही हम लोग भी नकल करने लगते हैं। गणेश भगवान को दुर्बा पसंद है, प्रिय है। 3 दुर्बा जो ले उसमें 3 फुनगी हो, 3 पत्ती हो या 5 पत्ती हो, इसे नित्य कर्म में लिखा है भैया। 3 पत्ती हो या 5 पत्ती हो, अग्रभाग अपनी तरफ करके चढ़ाना चाहिए और किसी देवी को दुर्बा नहीं अर्पित करना चाहिए, क्योंकि वहीं बगल में गौरी भी हैं और खोटस मातृका आदि भी हैं। किसी भी देवी को दुर्बा नहीं चढ़ाया जाता है। और कुछ लोग तुलसी दल पत्ता तोड़ते हैं, इसी नित्य कर्म में लिखा है कि तुलसी दल अग्रभाग तोड़ना चाहिए, पत्ता पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, यानी फुनगी सहित तोड़ना चाहिए। मंजरी लगी हो तो अच्छा है, मंजरी नहीं है अग्रभाग तोड़ना चाहिए। और कुछ लोग कहते क्या है, शिव जी को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता, कहते हैं कि नहीं। कुछ लोग रुद्राभिषेक आदि कराते हैं सावन आदि में या कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि आप शिव जी को तुलसी दल मत चढ़ाइए, जबकि उसी नित्य कर्म में और शिव महापुराण में लिखा है कि शालिग्राम या भगवान विष्णु की प्रतिमा या शिवलिंग तुलसी से पूजित है, उसको कोई देख लिया, दर्शन कर लिया तो ब्रह्म हत्या का दोष है, ब्रह्म हत्या का भी दोष दूर हो जाता है। यह हम कहते क्या हैं कि मंजरी चढ़ाइए भैया, तुलसी दल शिव जी को मत चढ़ाइए। प्रमाण है, यहीं पर पुस्तक है, आप आरती की बात देख सकते हैं। ये सब विधान है, ये सब नियम है। हमेशा हम लोग धर्म करें तो जान करके धर्म करें, नहीं तो हो सकता है कि धर्म कर रहे हैं अधर्म हो रहा है। और कोई भी बताए, चाहे मैं बताऊं या कोई भी ब्राह्मण या कोई भी विद्वान बताए, आप प्रमाण जरूर मांगिए कि आप कहां से बता रहे हैं, किस ग्रंथ से बता रहे हैं। नहीं तो भ्रम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि शिव जी को तुलसी दल चढ़ाना चाहिए, दूसरे विद्वान कहते कि तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए, आप भ्रम में पड़ जाएंगे कि किसकी बात हम माने। इस कारण से प्रमाण ढूंढ लीजिए, प्रमाण देख लीजिए, जो पुस्तक में जो शास्त्रों में लिखा है उसी की बात मानिए, मेरी या उनकी बात मत मानिए।